जय श्री राम। हम सबकी इच्छा होती है और ये बड़ी ही दबी हुई सी इच्छा है। कई बार एक्सप्रेस कर पाते हैं, कई बार नहीं। हम सब चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात सुने, हमारी बात माने और हमारे ज्ञान की या हमारी इज्जत करे, कदर करे है। और आजकल रैप भी चल रहा है, मैं नहीं तो कौन बे, ऐसा ही कुछ है। तो ऐसा सबकी इच्छा है कि हम ही तो हैं, जो हैं हम ही हैं, हम ही लीड कर सकते हैं, हम ही चला सकते हैं और हमने जैसा बोल दिया वैसा ही करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल होता है? आम लोग, सीधे साधे, थोड़े डरे सहमे से लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते। और क्यों फॉलो नहीं कर पाते? क्योंकि बोलने की हिम्मत ही नहीं है। चाहते तो हैं कि बोल दें कि भैया हम ही सही, हमारी बात मानो, लेकिन नहीं हो पाता। तो वो बेचारे ऐसे ही चुपचाप घोटे घोटे से जीवन निकाल देते। कुछ लोग बोल देते हैं वो चाहते हैं कि लोग उनको फॉलो करें, बिल्कुल दबा के रखते हैं कि हमारी बात मानो, हमारी बात सुनो। आपके घर में भी ऐसे लोग होंगे, सोसाइटी में, ऑफिस में, हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे जो हेकड़ी दिखाने वाले, अकड़ दिखाने वाले हम ही हैं ऐसे, और जो बोलते भी हैं खुन्नस खा के, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। तो ये लोग सक्सेस नहीं हो पाते, इसीलिए खुन्नस निकालते हैं। सक्सेस हो जाते तो खुन्नस निकालने की ज़रूरत ही क्या थी? ठीक है, तो ऐसे लोगों से भी परेशान नहीं होना चाहिए। और तीसरे वो हैं जो सबको साथ में लेके चलते हैं कि हम कर रहे हैं तुम करो, साथ में करते हैं। तो ऐसे लोग सफल होते हैं। ऐसे लोग अंबानी बनते हैं, धीरू भाई अंबानी को देख लें। ऐसे लोग धोनी बनते हैं, महेंद्र सिंह धोनी द कप्तान, उनको देख लें। और एलन मस्क को देख लें, जो खुद मेहनत कर सकता है तो वही तो दूसरों से मेहनत करा सकता है। और वो भी तब जब उसको पता हो कि हाँ सामने वाले की क्या खूबी है, क्या कमी है, उन सब को लेकर उसको कौन से डिपार्टमेंट में रखना है, क्या काम उससे कराना है। तो जब इतने गुण हमें पता होते हैं तभी तो हम लोगों की मदद कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप ये सोचो कि आप ही सही हो, आप ही को पता है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? वो तो आपको लग रहा है ना आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, सबको थोड़ी लग रहा है आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो आप धोनी का इंटरव्यू देखें। धोनी इंटरव्यू में अक्सर कहते हैं कि प्रोसेस ज़रूरी है, रिज़ल्ट ज़रूरी नहीं है। हम प्रोसेस पे ध्यान देते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो रिज़ल्ट अपने आप ही मिल जाता है। और हम जब बॉस बन के बैठते हैं, हमें लगता है 10-12 लोग हमारे अंडर में काम कर रहे हैं, कितना ईगो आ जाता है ना कि देखा हमारे अंडर 10 लोग काम कर रहे हैं। एक बंदा आया था क्लिनिक में, वो कह रहा था कि डॉक्टर साहब हमारे अंदर 20 लोग काम करते हैं। मतलब कितनी बड़ी बात होगी ना, कितने बड़े आदमी हो गए तुम, है। लेकिन लाइफ कहाँ है तुम्हारी? वही नौकरी तो वही कर रहे हो, 20 लोग काम भी कर रहे हैं, तो फ़ायदा क्या हो गया? अगर कुछ फ़ायदा होता तो बहुत बड़ी मल्टी बिलियनियर कंपनी नहीं बना लेते। लेकिन वैसा सब लोग के साथ नहीं हो पाता ना। हम बॉस बनना चाहते हैं लेकिन हम लीडर नहीं बन सकते। बॉस और लीडर में अंतर है। बॉस वो जो बैठा बैठा हुक्म चलाए, जैसे आजकल धन्ना सेठ वगैरह या फिर जो भी काम करते हैं दुकानदार वगैरह, या लड़के रखे हैं, हाँ उन पे हुक्म चला रहे हैं, वो कर रहे हैं। छोटी मोटी कंपनियां भी लोग ऐसे ही चला लेते हैं। लेकिन लीडर वो बनते हैं जो सबको लेके चल पाते हैं और तरक्की करते हैं। कई कंपनियां बनाई, कई ब्रांचेस खोल ली हैं और अरबपति खरबपति हो गए। ऐसे लोग ही तो तरक्की करते हैं जो लीडर बन के चलते हैं। अब आप सोचो, आप मेहनत खुद ना करो, आप चाहो कि हम पढ़े रहें और लेकिन सब हमारा काम करते रहें, तो फिर कहाँ खड़े कहाँ हो गए भैया? वही तो दिक्कत हो जाती है। एक वो KGF फिल्म में आपने देखा होगा, एक डायलॉग है, उसकी मम्मी बोलती है रॉकी की उसको, कि जब तुम्हें लगेगा कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं तो तुम एक युद्ध जीत पाओगे, लेकिन अगर 1000 लोगों को ये विश्वास हो गया कि तुम उनके आगे खड़े हो तो कोई भी युद्ध जीत जाओगे। तो वही है, लीडर आगे बढ़ के काम करता है, सबसे करवाता है। जो बॉस होता है वो बैठा बैठा कमाता खाता रहता है, लेकिन उसकी लाइफ सक्सेस नहीं होती। थोड़ी बहुत हाँ कि पैसे वाले हैं तो क्या, संतुष्टि तो नहीं है। अब आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, सोचो आपको पर्याप्त छुट्टियां मिल रही हैं, बोनस मिल रहा है, आपका बॉस आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा है, जहां ज़रूरत हो आप बॉस का दरवाज़ा खटखटा दो, सुनता है। तो ऐसी कंपनी तरक्की करेगी, या फिर ऐसी कंपनी तरक्की करेगी जहाँ तो बॉस से बोलने में भी डर लगता है कि पता नहीं क्या कर दे, और कि
बहुत ज़रूरी हो कि हमें बच्चे का इलाज कराना है या कुछ कराना है, छुट्टी मांगने जाओ और वो चिल्ला के झाड़ के निकाल दे, तो वो कंपनी तरक्की करेगी कि वो कंपनी तरक्की करेगी? तो इसीलिए लीडर होने की क्वालिटी सब में नहीं होती, क्वालिटी आप डेवलप करते हो। हम सुनते हैं बॉर्न लीडर जैसा कुछ नहीं है, कोई पैदा होते ही लीडर नहीं हो जाता। जैसे हमारे नेता वगैरह हैं कि बच्चे पे बच्चे चले जा रहे हैं, ये नेता फिर ये नेता फिर ये नेता। पहले राजा महाराजा होते थे कि राजा का लड़का राजा, राजा का लड़का राजा, बस यही चलता रहता था। तो ये सिस्टम नहीं होता ना। तुम्हारा लड़का अगर बेकार निकल गया तो वो तो बर्बाद कर देगा ना जो तुमने कमाया है, उसको आबाद कहाँ करेगा। इसीलिए ये क्वालिटीज़ डेवलप करी जाती है वक्त के साथ, मैच्योरिटी आती है धीरे धीरे ना, एकदम से नहीं हो जाता। तो ये मैच्योरिटी आप खुद भी ला सकते हैं, अभी भी ला सकते हैं, चाहे जो उम्र हो आपकी। और वही आज का हमारा टॉपिक है। तुलसीदास जी वही सिखा रहे हैं हमें कि जब भगवान लीडरशिप दे सकते हैं और वो क्वालिटीज़ क्या होती हैं जिससे हम लीडर बन सकते हैं, तो वो हम आगे आपको बताते हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, तबु तरु तर कपीडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ ना राम से साहेब सील निधान, साहेब सील निधान। कोशिश कर रहे हैं, मच बेटर हो जाएगा आगे भी। तो इसका अर्थ कि राम जी ने पेड़ पे उचकते हुए बंदरों को अपने समान कर लिया। मतलब आप ये सोचो कि बंदर जो हम चिड़ियाघर में देखते हैं, कई गाँव में तो या छोटे शहरों में तो बंदरों की टोलियाँ भी घूमती रहती हैं, तो जिनसे हम डरते हैं, जिनका काम ही उत्पात मचाना है, मतलब हम बच्चे शरारत करते हैं तो उन्हें हम बंदर कह देते हैं कि बंदर की तरह उछल रहा है। तो जो स्थिर रह ही नहीं सकते, उनसे एक दिशा में काम कराना, और वो भी राक्षसों की सेना के सामने युद्ध कराना, कितनी बड़ी चुनौती है कि जो स्थिर ही नहीं रह सकता कि वो एक काम में कैसे लगेगा। लेकिन भगवान की कृपा, भगवान का गाइडेंस है, भगवान की लीडरशिप कि बंदरों की सेना को भी इकट्ठा करके, एकत्रित करके उन्हें राक्षसों के सामने खड़ा कर दिया और राक्षसों के सामने युद्ध किया, ना कि युद्ध किया बल्कि युद्ध को जीता भी है। चाहते तो किसी राजा महाराजा या फिर ऐसे इंसानों से मदद ले सकते थे, देवताओं से मदद ले सकते थे, लेकिन यहाँ भी भगवान ने दिखा दिया कि हमारे सामने जो भी परिस्थितियाँ हैं और उस जो भी अवेलेबल है चीज़ें हमारे सामने, हम उनसे भी अपना काम बखूबी चला सकते हैं। तो यही लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि जो भी बंदा हो, कुछ भी हो हमारे सामने, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एक्सपर्ट आदमी ही चाहिए। आप जो भी, आपको अगर 10 लोगों की टीम दी गई है, 50 की टीम दी गई है, या आपके अंडर में 100 लोग काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है सब एक्सपर्ट ही होंगे, लेकिन कुछ भी होंगे, आप उनसे उनकी खूबियाँ निकलवा पाए, उन्हें अपने हिसाब से या फिर जो ज़रूरत है उसके हिसाब से काम करवा पाए, तभी तो आप लीडर कहलाए। न तो फिर अगर ऑर्डर दे के शांति से दूर बैठ के देखना चाहते हैं तो वही है, एक आध कदम तो भले ही चल पाए लेकिन लंबी यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो लीडर होना सबके बस की बात नहीं होती। लीडर होने के लिए अपने अहंकार को, अपने ईगो को छोड़ना पड़ता है और दूसरे लोगों के गुणों को उठाना पड़ता है। तो सबको साथ में लेकर चले, सफल होंगे, सुरक्षित रहेंगे, तरक्की करेंगे और प्रसन्न रहेंगे। जय श्री राम।